तो हेलो लाडलो, कैसे हो तुम लोग। वेलकम टू द चैनल। इट्स क्रैक IQ। सो ये जैसा मैंने प्रॉमिस किया तुम लोगों से, अपने कोर टॉपिक्स कोर सब्जेक्ट्स के साथ अपन शुरू करेंगे। तो ज्योग्राफी के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला लेक्चर है ऑन अर्थ एंड यूनिवर्स। आई नो देखो, ये बहुत ही बोरिंग सा टॉपिक है। एंड अगर तुम किसी फॉर्मल फॉर्मल कोचिंग में पढ़ते ना, तो वो तुम्हें इसके साथ शुरू नहीं करते। वो तुम्हें शुरू करते या तो जियोमॉर्फोलॉजी के साथ शुरू करते हैं, और इसमें तुम्हें आगे बढ़ा के लेके चलते हैं। बट तुम वही मेरे साथ हो। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं तुम इसके बारे में जान लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या रहेगी कि ये ऐसा नहीं कि हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है, ये भी हमारे लिए उतना ही फ्रूटफुल है जितना ये है। थोड़ा वेटेज कम है इनका, लेकिन इनके बारे में भी हमें पता रहना चाहिए। ठीक है। तो जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीटिंग इट, मैं इसे अभी ख़त्म करा दे रहा हूँ कि आगे हमें दिक्कतें ना आ जाएं। ठीक है। और ऐसा कुछ नोट्स के बारे में बात करा था, तो तुम्हें मिलेगा मुझे मतलब मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ज्वाइन कर लो और नोट्स ले लेना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अपन डीप टाइप करते हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लैनेट्स के बारे में, है ना। वेट, मैं कलर चेंज कर दूँ। ओके, वी आर डन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। तो देखो, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके बीच में क्या है, सन है अपने। ठीक है। और जो प्लैनेट्स हैं वो एक इलेक्ट्रिकल ऑर्डर पे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, सर्कुलर ऑर्डर पे नहीं रिवॉल्व करती है। जैसे यहाँ पे मरकरी हो गई, यहाँ वीनस हो गई, ऐसे करके जो प्लैनेट्स है वो एक इलेक्ट्रिकल ऑर्डर पे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ऑर्डर्स पे सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहती हैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल ऑर्डर। तो ये तुम स्टेटमेंट ध्यान रखना, क्या पता कभी आ जाए सर्कुलर सर्कुलर ऑर्डर पे, तो ये नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल ऑर्डर पे होगा। तो ये प्रीलिम्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं उस तरह की, तो हमें कंफ्यूज कर सकती है। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें सन के बारे में। ठीक है, लेट मी जस्ट चेंज द कलर। ठीक है, सन रो। देखो, सन के बारे में हम बात करें, सन से हमें सबसे पहले क्या मिलता है, हीट। ठीक है, और लाइट। अगर हम हीट की बात करें, हीट एंड लाइट, तो अगर लाइट देखा जाए, ठीक है, हीट एंड लाइट, तो लाइट लाइट का स्पीड अगर हम फिजिक्स में देखा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है लाइट की। ठीक है। और लाइट तुम्हें क्या है, लाइट का मतलब क्या समझा तुमने, किसकी किसका किसका मेजरमेंट करती है। लाइट यूनिट डिवाइस होती है डिस्टेंस की। ठीक है, डिस्टेंस की यूनिवर्स, सॉरी फॉर द स्पेलिंग एरर। ठीक है, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है वो लाइट। तो सन सन से हमें क्या मिलता है, हीट मिलता है और लाइट मिलता है। लाइट को जो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड है, ये अपन इसको सी बोलते हैं, सी फिजिक्स के टर्म में इसको सी बोला जाता है कि जो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ कांस्टेंट हमें देखने को मिलती है। और हम बात करें आगे, तो ये जो लाइट है, इतना समय मान लो अगर तुम सन पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ तुम सन पे खड़े हो और यहाँ हमारा अर्थ है, और तुम सन पे खड़े होकर अगर तुम टॉर्च जला रहे हो, मतलब लाइट दे रहे हो, तो यहाँ हमारे अर्थ के पास पहुँचने के लिए इसको 8 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो ये 8 मिनट मतलब कि ये दिखा रहा है कि अगर हम अगर सन सन से कोई भी लाइट आ रही है तो हमारे अर्थ पहुँचने में उसे 8 मिनट का समय लग रहा है, जो कि लाइट की स्पीड में ट्रैवल कर रही है 3 × 10⁸ की। ठीक है। और अगर आगे बढ़े, तो मून से अगर हम लोग बात करें, है ना, लाइट को मून से हमारे सन में, हमारे अर्थ में आने में कितना समय लगता है, वो है 1 सेकेंड। फिर से रिवाइज करें, अगर सन से अर्थ में आने के लिए 8 मिनट लगता है, मून से अर्थ में आने के लिए 1 सेकेंड लगता है। अगर तुम मून से टॉर्च मारोगे तो 1 सेकेंड में अर्थ पे वो आ जाएगा। और वहीं अगर बात करें नियरेस्ट स्टार एक्सेप्टिंग एक्सेप्ट सन, ठीक है, एक्सक्लूडिंग सन, तो सन भी हमारा एक स्टार ही है। लेकिन अगर हम सन को एक्सक्लूड कर दें और जो नियरेस्ट स्टार होगा वो वहाँ से अगर लाइट आएगा तो उसको आने में 4 लाइट ईयर्स लग जाएंगे। 4 ईयर्स लग जाएंगे लाइट आने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी सन के बारे में और प्लैनेट्स के बारे में, जो यहाँ पे मैंने नोट्स में भी ले रखे हैं, तो तुम देख सकते हो। जैसे देखो, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलेक्ट्रिकल ऑर्डर। ठीक है, सन अपने को क्या प्रोवाइड करता है, हीट एंड लाइट। स्पीड लाइट की स्पीड हमने देखी 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्पेस में होता है। ठीक है, अगर वैक्यूम में इसका लाइट का स्पीड, देखो क्या होता है कि तीन तीन मीडियम्स होते हैं, वैक्यूम, सॉलिड, वाटर।
तो अगर एयर यानी वैक्यूम में लाइट ट्रैवल कर रही है तो उसकी स्पीड होती है 310 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड सॉलिड में कुछ और होगी, वाटर में कुछ और होगी। अगर अपन आगे बात करें, जैसे मैंने तुमको बोला कि लाइट टेक्स 8 मिनट टू रीच टू अर्थ। ठीक है, लाइट किस चीज़ की यूनिट डिस्टेंस होती है? यूनिट है डिस्टेंस की। अपन डिस्टेंस को मेजर करते हैं लाइट, जैसे अपन बोलते हैं ना 1 लाइट ईयर दूर है, मतलब कि वो 1 लाइट ईयर का वो डिस्टेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं उस समय। ठीक है, और जैसे मैंने मून का बताया तुमको, मून से अर्थ में आने के लिए 1 सेकंड लगता है, और जो नियरेस्ट स्टार है एक्सक्लूडिंग सन, ठीक है, उसमें 4 ईयर्स लगता है हम लोग के पास आने के लिए। अब ये सन को ही कंटिन्यू करते हैं हम लोग, सन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी सन ही चल रहा है आटले। देखो, हमने क्या बात किया कि सन से हम लोग क्या क्या मिलता है? लाइट और हीट। तो हमने लाइट के बारे में बात कर लिया, अब हम बात कर रहे हैं हीट के बारे में। तो देखो, सन का ना दो दो पार्ट होता है। एक अंदर हो गया जो उसका कोर का पार्ट है, और एक आउटर पार्ट है। ठीक है, ये जो आउटर सरफेस है, ये 6000 डिग्री सेल्सियस तक का गर्मी हीट प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर मैं तुम्हें कोर के बारे में बताऊं तो ये 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस, यानी मतलब कोई तोड़ ही नहीं है इस चीज़ का, है ना। तो वही बात करूं, और तो कोर में अगर देखा जाए तो कोर में वाई मोर। ठीक है, कोर में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोर में क्या हो रहा होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है। देखो, ये बात तुम ध्यान रखना, प्रीलिम्स में तुम फंस सकते हो इस चीज़ में कि अगर कोर में देखा जाए तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ना कि न्यूक्लियर फिजन। प्रीलिम्स में तुमसे क्वेश्चन पूछ देंगे कि न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ फ्यूजन फिजन पढ़ा था। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके रिएक्ट कर रहे होते हैं, हीलियम बना रहे होते हैं, है ना। तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है अंदर में। और मैं तुम्हें सन के बारे में अगर बताऊं तो सन की अगर हम वॉल्यूम देखें तो सन का वॉल्यूम जो है अर्थ से कंपेयर कर तो 30,000 टाइम्स बड़ा है वॉल्यूम में। ठीक है, और वही अगर डायामीटर की बात करें, ये तुम्हारे PYQ में आया है, तो मैं जस्ट ऐसा टाइम पास के लिए नहीं बता रहा हूँ तुम्हें, ये ज़रूरी चीज़ है, तो इसको तुम ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर हम डायामीटर की बात करें तो डायामीटर 109 टाइम्स बिगर है, 109x बिगर है डायामीटर सन की अर्थ से। ठीक है, तो ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। तो वही सेम चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पे नोट्स में भी दिखा दे रहा हूँ। वही चीज़ है कि सन के बारे में हम लोग देखें तो टेम्परेचर जो सरफेस पे होती है वो 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचती है। वही कोर में अगर हम लोग देखें तो 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जाती है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और वॉल्यूम देखा जाए 30,000 टाइम्स बिगर है, और डायमीटर देखें तो 109 टाइम्स बिगर है। अब हम आगे बात करें, जैसे देखो, ये हमने सन की बात की, सन के अराउंड प्लैनेट्स हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, ये गया, ये 2 3, ठीक है, 4। हम लोग जब बात कर रहे हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर यहाँ पे ऐसा कुछ आता है। ठीक है, उसके बाद ये प्लैनेट शुरू होते हैं। तो ये क्या आता है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं मरकरी से, है ना। मरकरी सबसे क्लोजेस्ट भी है। तो देखो, मैं इसमें तुमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताने जाऊँगा, मैं उतना ही पॉइंट बताऊँगा जो तुम्हारे एग्जाम में काम आने वाला है। तो तुम ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, मैं उतनी चीज़ें तुम्हें बताऊँगा, तो तुम उतनी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना। ठीक, तो मरकरी क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है एंड सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे क्लोजेस्ट, और सबसे फास्टेस्ट टू रिवॉल्व अराउंड द सन है। ठीक है, मतलब जैसे हम हमारे अर्थ में 365 डेज लगता है एक पूरा रेवोल्यूशन करना, वैसे ही ये सबसे फास्टेस्ट रिवॉल्व करता है कितने दिनों में? 88 डेज में, है ना। मतलब अगर अपन मरकरी मिनट लग गए तो हर 88 दिन बाद तुम्हारे लिए प्रीलिम्स आ जाएंगे, तो समय कम रहेगा तुम्हारे पास, है ना। छोड़ो, और एक पॉइंट और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मान लो ये सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, लेकिन ये सबसे वार्मेस्ट प्लैनेट नहीं है, है ना। मरकरी सबसे वार्मेस्ट प्लैनेट नहीं है। हम लोग आगे बात करें वीनस का, तो वीनस वीनस की क्या है? वीनस के एटमॉस्फेयर में अगर हम लोग देखने जाए तो 97% कार्बन कैप्चर होती है। ठीक है, तो ये जो 97% कार्बन जो है उनके उसके अंदर, तो वो चीज़ क्या है? वही चीज़ रिस्पॉन्सिबल है
हीट ट्रैप करने की। जैसे अपन ग्रीन हाउस गैसेस की बात कैसे करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे हीट ट्रैप करता है, क्योंकि पूरा जो इसका एटमोसफेयर है उसमें 97% तो कार्बन डाइऑक्साइड है। और हीट जब ट्रैप होगा तो वो क्या रिजल्ट करेगा, वो रिजल्ट बनाएगा इस प्लेनेट को हॉटेस्ट प्लेनेट बनाने में, है ना। हॉटेस्ट प्लेनेट क्यों, अब हम देखा ना कि मार्स सबसे नजदीक, सॉरी मरकरी सबसे नजदीक है, फिर भी वो हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। लेकिन वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट है, क्यों, क्योंकि इसमें 97% कार्बन डाइऑक्साइड कंसिस्ट करता है इसके एटमोसफेयर में। इसको, वीनस को हम लोग इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। ये अर्थ ट्विन है, ठीक है, अर्थ ट्विन भी बोलते हैं इसको, क्यों, क्योंकि इसका जो साइज है, मास है, डेंसिटी है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। देखो इसमें तुम फंस सकते हो, ठीक है, वो डाल दे एज सेम एज अर्थ, तो नहीं, एज सेम एज नहीं है, वो सिमिलर टू अर्थ है, ठीक है। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर इसमें जैसे कि हम लोगों ने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा कि इलेप्टिकल ऑर्बिट में सब सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, लेकिन अगर हम देखें वीनस का तो ये इलेप्टिकल नहीं है, ये ऑलमोस्ट सर्कुलर है ना। तो इस बात को तुम लोग ध्यान देना कि जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है इसमें तुम एलिमिनेशन लगा सकते हो, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत हाइपर हाइपर स्टेटमेंट बन जाएगा, तो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट हमेशा गलत होती हैं। तो जैसे मान लो इसने बोल दिया कि सर्कुलर सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है वीनस, तो ये बात गलत है, ये ऑलमोस्ट सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है। तो इसको तुमको ध्यान देना कि ये प्रीलिम्स में ऐसे ऐसे फैक्ट्स तुम्हें ध्यान रखने पड़ेंगे कि कब क्या पूछ रहे, तो कोई तुम्हें दिक्कत ना जाए, ठीक है। वीनस के बारे में अगर हम और बात करें तो ये एक ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। ये एक ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, और मैं तुम्हें एक ब्राइटेस्ट प्लैनेट है दैट डजंट मीन कि ये ट्विंकल करेंगे, तो प्लैनेट्स नेवर ट्विंकल, ठीक है। जो बचपन से पढ़ते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो स्टार पे छोड़ो, लेकिन प्लैनेट्स नेवर ट्विंकल। लेकिन एक वीनस है जो ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं तुम्हें एक बताना चाहता हूँ, ये बात तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, RETROGRAVE, रेट्रोग्रेड रोटेशन, ठीक है। जैसे अगर बात करें तो सारे प्लैनेट्स जो हैं वो क्लॉक वाइज घूमते हैं ना, लेकिन क्लॉक वाइज घूमते हैं, लेकिन हमारा वीनस है और एक ऐसा प्लैनेट है जो एंटी क्लॉक वाइज घूमता है। एंटी क्लॉक वाइज मतलब रेट्रोग्रेड रोटेशन होता है उनका, ठीक है। रेट्रोग्रेड रोटेशन लीड क्या करता है, बहुत ही एक्सट्रीमली स्लो रोटेशन होता है इन लोगों का, ठीक है। मतलब कि क्या होता है, जो एक दिन है वीनस पे, एक दिन एक साल से बड़ा होता है। तुम समझ रहे हो मेरी बात। जैसे तुम आज आज के दिन में तुम ये वीडियो देख रहे हो, आज का दिन तुम्हारा खत्म नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा आज का एक साल पूरा खत्म हो गया। तो तुम मान लो कल को वीनस पे रहने लग गए, तो आज तुम मेरी वीडियो देखनी शुरू करोगी, तब जब वीडियो खत्म होगा तुम्हारा, तब तुम्हारा साल खत्म हो जाएगा। मान लो दिन भर तुमने मेरे चैनल के सारे वीडियो देख लिए, ठीक है, और जब तुम वीडियो बंद करोगे, दिन खत्म होगा, साल खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को तुम। तो ऐसा होता है, वीनस में एक दिन एक साल से बड़ा होता है, ठीक है। और ये इस मतलब इसका इसका मतलब क्या होगा, मान लो एक साल, एक दिन एक साल से बड़ा है, जिसका मतलब क्या होता है कि ये एक रेवोल्यूशन रोटेशन से फास्टर करता है। मान लो रेवोल्यूशन क्या होता है, जो अपन सन के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं, और रोटेशन क्या है, अपने एक्सिस पे ही प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं ना। तो एक रेवोल्यूशन से ज़्यादा फास्ट, एक एक रेवोल्यूशन ज़्यादा फास्ट होता है रोटेशन से, है ना। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने यहाँ नोट्स पे भी वही लिखा हुआ है। तो भाई तुम कीवर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देना ना, कीवर्ड्स तुम्हारे प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट मरकरी के बारे में हम जो पढ़ रहे थे, स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, फास्टेस्ट प्लैनेट टू रिवॉल्व अराउंड सन, 88 डेज लगता है, ठीक है। और इसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। देखो ध्यान करो, वीनस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवनिंग प्लस मॉर्निंग स्टार दोनों बोलते हैं, लेकिन मरकरी को हम लोग मॉर्निंग स्टार बोलते हैं सिर्फ, ठीक है। और ये वार्मेस्ट प्लैनेट नहीं है। वीनस की बात करें तो वीनस क्या 97% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है, जो रिस्पॉन्सिबल है उसको हॉटेस्ट प्लैनेट बनाने के लिए, ठीक है। इसको इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, अर्थ ट्विन भी बोलते हैं ना। क्यों, साइज, मून साइज और मास डेंसिटी सब अर्थ के सिमिलर है। देखो जैसे मैंने तुमको बताया, ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है ये, ठीक है। ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, एंड प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल, प्लैनेट्स नेवर एवर ट्विंकल, ठीक है। ये एक छोटा सा फैक्ट है, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ये कभी भी प्रेजेंस में तुम्हें घुमा के पूछ सकते हैं, ठीक है। और रेट्रोग्रेड रोटेशन तुम्हें बताया मैंने कि प्लैनेट, सारे प्लैनेट्स
एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। बस ऐसे 2 प्लैनेट हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा एक वीनस हो गया, एक और आएगा जो मैं तुम्हें उस समय बताऊंगा। और ये क्लॉकवाइज होने के कारण क्या होता है, एक्सट्रीमली स्लो रोटेशन होता है, ठीक है। एक दिन एक साल से ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये चीज़ें रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। मार्स। देखो मैं बात करता हूँ मार्स को। कहानी के हाँ, ये चलो मार्स। मार्स, ठीक है। अब हम लोग अर्थ को क्यों स्किप कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ के बारे में तो पढ़ना ही है भाई, इसमें तो हम लोग रहते ही हैं। अर्थ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी जो आजू बाजू के हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो मार्स, मार्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबिलिटी है लाइफ का। क्यों ऐसा, क्योंकि ये एक गोल्डी लॉक जोन में आता है ना। गोल्डी लॉक जोन तुम्हारा क्या हो सकता है, तुम इसको देखो, इस कीवर्ड को जाना ना, गोल्डी लॉक जोन। गोल्डी लॉक जोन तुम्हारा वो होता है कि तुम ऐसे स्टेट पे हो जहाँ पे तुम्हारा ना ही एक्सट्रीम हॉट है ना ही एक्सट्रीम कोल्ड है, ठीक है। ये दोनों चीज नहीं है तुम्हारे पास। तुम एक ऐसे बीच वाले पे जगह पर हो जहाँ पे तुम्हें एक्सट्रीम कोल्ड भी नहीं लग रहा, एक्सट्रीम हॉट भी नहीं लग रहा। तुम दोनों जगह से अपने आप को सेफ करके रखे हो। तो वो तुम्हारे लिए गोल्डी लॉक जोन होता है जो लाइफ सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि तुम्हारे प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। मार्स के बारे में हम लोग बात करें तो मार्स के एटमॉस्फेयर में हम लोग को H2O के ट्रेसेस भी मिले हैं, ठीक है। और इसके एक रेवोल्यूशन को 687 डेज लगते हैं। जैसे अपने में 385 345 लगते हैं, वैसे वहाँ पे 687 डेज लगते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग है हमारे 3 प्लैनेट्स, और अर्थ हमारा तो है ही। उसके बाद मैंने तुमको क्या बताया कि ऐसा ऐसा कुछ तो आता है। तो ऐसा ऐसा कुछ आता है, वो आता है एक एस्टेरॉइड बेल्ट। कि हमारे जो सोलर सिस्टम में सन के बाद जो ये 4 प्लैनेट्स हैं उनके बीच में एक ऐसा बेल्ट आता है जहाँ पे ऐसे पत्थर 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 घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये उनका एक बेल्ट बन गया है। तो एक ये बेल्ट से क्या होता है कि हम लोग डिफरेंशिएट, ये एक बेल्ट एक डिफरेंशिएटर का काम करता है कि इनके आगे के जो 4 प्लैनेट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, और उसके बाद के जो 4 प्लैनेट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर होगी। तो ये एक एज अ डिफरेंशिएटर काम करता है, ठीक है, एस्टेरॉइड बेल्ट। तो इसके आगे जो टेरिटोरियल सॉरी एस्टेरॉइड बेल्ट है उन्हें हम टेरिटोरियल प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। और जो एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद वाले प्लैनेट्स आते हैं उसे हम लोग कहते हैं गैसियस प्लैनेट, क्योंकि ये थोड़े गैसीय, मतलब कि गैस कंटेंट ज़्यादा होता है इनके। मतलब कि इनको कह सकते हैं कि एक ये टेरिटरीज नहीं बना सकती, ये मतलब कि ज़मीन नहीं है इनके अंदर। एक ढेर सारा गैसेस का गुच्छा है जो एक साथ बॉन्ड होकर के एक प्लैनेट का रूप ले लिया है, ठीक है। तो जो एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद जो प्लैनेट्स आते हैं वो एक गैसियस प्लैनेट्स हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट के पहले वो टेरिटोरियल प्लैनेट्स हैं। तो उसके बाद हमारा सबसे पहला प्लैनेट कौन सा आता है, जुपिटर, है ना। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो भाई, जुपिटर जुपिटर ठीक है, ये थोड़ा अपना इस हिसाब से इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। इसके बारे में थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। तो जुपिटर जो है हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। और देखो, जो उसके मून्स हैं, मून्स क्या होते हैं कि अपडेट होते रहते हैं। वो नासा और इसरो मिलके और जो भी इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज हैं वो मिलके खोजते रहती है। तो ये बहुत ही एक डायनेमिक नंबर है। तो जो इसके जितने भी नंबर ऑफ मून्स हैं या टॉप 3 जो बिगेस्ट मून है वो मैं तुम्हें यहाँ नहीं बताने जा रहा हूँ, वो तुम्हारा होमवर्क है, वो तुम खुद से ढूंढोगे यहाँ कितने मून्स हैं और कौन से 3 बड़े मून्स हैं, ठीक है। वो तुम्हारा ड्यूटी है। तो इसको तुम ढूंढोगे। वैसे यूपीएससी पूछती नहीं है, लेकिन तुम्हें नॉलेज में रखना चाहिए इस चीज़ को, ठीक है। और जैसे मैंने तुमको बताया कि जो एस्टेरॉइड बेल्ट है उसके बाद के जो भी प्लैनेट्स आएंगे वो एक गैसेस प्लैनेट्स है। तो इसका जो सरफेस है वो सरफेस क्या है, मेड ऑफ गैसेस, है ना। गैसेस से बना हुआ सरफेस है इसका। मतलब कि एक ढेर सारा गैसेस का गुच्छा बन करके एक प्लैनेट बन गए हैं, ठीक है। और ये हमारा वेरी कोल्ड प्लैनेट है। तुम इसको लॉजिक समझो, ठीक है। जो टेरिटोरियल प्लैनेट है वो क्या होता है कि वहाँ पे एक भार है, ठीक है। एक भार लेके एक प्लैनेट रह रहा है। तो उसमें क्या होता है कि ग्रेविटेशनल पुल अगर हम देखें तो इसमें ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा मिलेगा हमें, है ना। जो टेरिटोरियल प्लैनेट्स हैं कंपेयर टू गैसियस प्लैनेट्स, उनके पास ग्रेविटेशन कम होगा कंपेयर टू गैसियस प्लैनेट्स। तो ये जो प्लैनेट है ये वेरी कोल्ड प्लैनेट्स है, बहुत कोल्ड है, ठीक है। और इसके अराउंड, जुपिटर के अराउंड एक वेरी लाइट सर्कुलर बैंड सराउंड होता है, ठीक है। एक सर्कुलर बैंड जुपिटर के अराउंड रहता है। ये तुम एक फैक्ट है, इसको तुम जैसा मैंने तुमको बताया वैसा ही तुम याद करके रखो कि एक सर्कुलर बैंड है
जो जुपिटर के अराउंड, जैसे यहाँ जुपिटर है उसके अराउंड लगा हुआ है, ठीक है, इसको तुम ध्यान रखना। और एक अपने को रेड जाइंट स्पॉट, ठीक है, रेड जाइंट स्पॉट ये देखने को मिलता है जुपिटर के अंदर में, रेड जाइंट स्पॉट। और ये हमारा फास्टेस्ट रोटेटिंग, जैसे कि फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन वाला प्लैनेट बोला था, याद आया तुम्हें? याद आया तो कमेंट में लिखो, कमेंट में लिखो, फटाक से लिखो, ठीक है, याद आएगा तो कमेंट में फटाक से लिखो। वैसे ही ये फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। कितना समय लगता है? 9 hours and 55 minutes में एक दिन खत्म, ठीक है। इतना घंटा तो अपन सो जाते हैं, अपन में एक पूरा दिन खत्म हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें रेवोल्यूशन का ये मैक्सिमम टाइम देते हैं ना, मैक्सिमम टाइम मतलब कितना टाइम? 11 years and 86 days, ठीक है। तुम्हें ये चीज़ ध्यान होना चाहिए कि जब हम ये टाइम और समय का बात कर रहे होते हैं तो ये हम लोग अर्थ कंपेरिजन में बात कर रहे हैं, ठीक है। अर्थ के कंपेरिजन में वहाँ का एक दिन 9 hours 59 minutes का होता है, और एक रेवोल्यूशन 11 years and 86 days का होता है, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ बातें थी जुपिटर के बारे में, इसके नंबर ऑफ मून्स और लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून, 3 टॉप मून्स, वो तुम्हारा होमवर्क है, तुम करोगे, तुम्हें मिल जाए तो तुम कमेंट में लिखोगे दूसरों के लिए, ठीक है। उसके बाद हम करें शनिदेव, सैटर्न के बारे में, है ना। लोग बोलते हैं शनि भारी है, और शनि के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो इसमें क्या है, 3 रिंग्स इसके अराउंड है, फैक्ट है, याद रखना रहे तुम्हें, याद रखो, कोई मास्टर नहीं बनना तुम्हें इसमें, ठीक। और ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट, फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट मैंने किसको बताया? जुपिटर को, वैसे ही सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम टाइम जुपिटर लेता है 11 years, वैसे ही सैटर्न लेता है 29.5 years एक रेवोल्यूशन। तुम सोच रहे हो ना, अभी 29 years के हुए भी नहीं होगा, मतलब तुम पैदा भी नहीं हुए और वहाँ पे अभी 1 साल खत्म भी नहीं हुआ। सोच रहे हो 30 साल जब तुम हो जाओगे तब वहाँ पे 1 साल पूरा होगा। तो मैं तुम्हें बस ऐसा डिस्टेंस बताना चाह रहा हूँ कि जितना सन से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ही एक रेवोल्यूशन का भी समय बढ़ते जाएगा, है ना। और ये जैसे मैंने फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट तुमको बताया था जुपिटर है, वैसे ही सेकंड फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट सैटर्न है, ठीक है। सेकंड फास्टेस्ट है जुपिटर, सेकंड फास्टेस्ट है सैटर्न। और इसका भी तुम मून तुम्हें खुद करना पड़ेगा, तुम खुद ये देखोगे इसके बारे में, गूगल करो, जस्ट 2 मिनट काम है, गूगल करो मून्स के बारे में, देखो कितने मून्स कंफर्म्ड हैं अभी, और देख करके तुम अपने नोट्स में इसको डालोगे, और मिले तो तुम कमेंट में बताओगे, ठीक है। और एक फैक्ट है इस चीज़ के बारे में, ये फैक्ट तुम ध्यान रखना कि जो सैटर्न की डेंसिटी है ना, डेंसिटी इज लेस देन वाटर। तुम इस बात को समझो, जैसे कि अगर एक टब है, इसमें पानी भरा हुआ है, अगर इस पानी में अगर मैं सैटर्न को डुबाना चाहूंगा ना, तो वो सैटर्न इस पानी के अंदर डूबेगा ही नहीं, इतना इतना लेस डेंसिटी है। अब तुम डेंसिटी से जान सकते हो कि मान लो जैसे कि डेंसिटी, जैसे कि देखो, अगर टेरिटोरियल प्लेनेट है तो इनका तुम देख सकते हो कि वजन वजन ज्यादा है, ठीक है। तो इस ये कहेंगे अपन कि डेंसिटी इनकी ज्यादा है। वैसे ही हम लोग बात करें गैसियस, तो गैस का वजन तो नहीं होता ना, गैस का वजन कम होता है, तो वैसे ही बात करेंगे इनकी डेंसिटी कम होती है। तो उसी में सैटर्न ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी डेंसिटी वाटर से भी कम होती है, कि अगर तुम उसके वाटर को बाउल में भी डालोगे तो वो डूबेगा नहीं, ठीक है। तो डेंसिटी उसकी इतनी कम होती है। हम लोग यूरेनस के बारे में बात करें तो यूरेनस को ज़्यादा कुछ नहीं करना, अगर कहीं पे तुम्हें फेंट ब्लूइश ग्रीन प्लैनेट के बारे में पूछ ले तो वो तुम्हारा यूरेनस है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है, ठीक है, जैसे मैंने तुमको बताया था ना रेट्रोग्रेड मोशन के बारे में, किसके बारे में बताया था, फटाक से कमेंट करो, याद करो, ठीक है। ये एक्टिव रिकॉर्ड इसी को कहते हैं, तुम पढ़ते पढ़ते याद कर रहे हो, ठीक है। फटाक से बताओ क्या क्या कर रहे हो, ठीक है। तो जो सेकंड मैंने बताया था रेट्रोग्रेड रोटेशन, वो करता है अपना यूरेनस, ठीक है। रेट्रोग्रेड मतलब वो क्लॉकवाइज घूमेगा,
क्लॉकवाइज घूमेगा, बाकी प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ये क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, इसके भी तुम्हारे मून्स जितने हैं, तुमको मून्स खुद को ढूंढने पड़ेंगे तुम्हें। मून्स तुम्हारा ड्यूटी है, जॉब गोल करो, ढूंढ के आओ फटाक से। ठीक है, और अगर इसका कुछ फैक्ट्स देखें अर्थ के रिगार्डिंग फैक्ट्स देखें जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ तुम्हें। इसके ये 50 टाइम्स अर्थ से लार्जर है। ठीक है, लार्जर देन अर्थ एंड 15 टाइम्स हैवियर है, हैवियर देन अर्थ। ठीक है, अर्थ से हैवियर है। तुम सोच रहे हो इस बात को, यहाँ पे तुमको फंसाएगा, है ना, इस चीज़ में तुम फंसोगे कि तुम्हें लगेगा कि अरे ये तो गैसेस प्लैनेट है, अर्थ से कैसे हैवी हो सकते हैं, है ना, लेकिन नहीं। जैसे तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि 50 टाइम अर्थ से लार्जर है और 15 टाइम अर्थ से हैवियर है। ठीक है, और आगे बात करें नेपच्यून के, तो इसके बारे में तुम्हें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। इसको बस ट्विन ऑफ यूरेनस, ट्विन ऑफ यूरेनस बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और प्लूटो था, तो प्लूटो को तुम लोग जानते हो, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है क्योंकि वो प्लेनेट की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा था, इसलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते भी नहीं हैं और इसको हम लोग एक्सक्लूड कर चुके हैं। अगर कुछ कुछ फैक्ट्स देखें, देखो अगर कुछ मैं फैक्ट्स बताऊँ तुम्हें, ठीक है, फैक्ट्स देखो तुम्हें, जैसे कि जो भी प्लेनेट मैंने तुमको बताया कि एस्टेरॉइड बेल्ट है यहाँ पर, तो उसके बाद के जो भी प्लैनेट्स हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, अब ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो क्या होते हैं, गैसियस प्लैनेट्स हैं। ठीक है, ये साइज में बड़े होते हैं, साइज बड़ी होती है। ठीक है, एटमोसफेयर इनका थिक होता है। अब देखो हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है। ठीक है, हर चीज़ के पीछे कैसा रीज़न है मैं तुमको वो भी बता रहा हूँ। और डेंसिटी इनकी, डेंसिटी लो होती है, थिकनेस ज़्यादा होती है। ठीक है, थिक एटमोसफेयर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, थिक एटमोसफेयर। तो देखो जैसे मैंने तुमको बताया कि ये गैसियस प्लैनेट है और ये साइज़ क्या होता है, बिगर, बिगर साइज होता है। तो जैसे साइज इनका बिगर, हम लोग कंपेयर करें टेरिटोरियल प्लैनेट से गैसियस प्लैनेट का, तो गैसियस प्लैनेट का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो अगर देखो जैसे साइज बड़ा होगा किसी चीज़ का, तो उनका ग्रेविटेशनल पुल भी तो ज़्यादा होगा ना। तो ये समझो जिनका ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है, मान लो तुम टेरिटोरियल प्लैनेट की बात कर रहे हो, अगर उनका ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा नहीं है तो वो थिक एटमोसफेयर को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर ग्रेविटेशनल पुल इनका गैसेस प्लैनेट का ज़्यादा है, मतलब कि वो थिक एटमोसफेयर को अफोर्ड कर पाएंगे। तो ये सिंपल सी बात होगी। और ये इनका डेंसिटी लो क्यों है, डेंसिटी लो इसीलिए है क्योंकि ये गैसेस प्लैनेट है। अगर टेरिटोरियल प्लैनेट होते तो इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती। अगर टेरिटोरियल प्लैनेट नहीं है, मतलब गैसेस प्लैनेट है, गैसेस प्लैनेट की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो तुम देख रहे हो ये आपस में ही इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो इसके लिए तुमको हर जगह पे सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, तुम्हें खुद का ब्रेन एक्टिव रखना पड़ेगा। अगर तुम प्रीलिम्स में बैठ रहे हो तो तुम्हें अपने दिमाग खोल के बैठनी पड़ेगी कि हाँ तुम कैसे क्या करने जा रहे हो। एक मैं तुमको और फैक्ट बता दूं कि जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ एक डेंसेस्ट प्लेनेट है, क्योंकि तुम जान रहे हो ओनली लिविंग बीइंग इसी में रहते हैं। जितना हमें पता है कि ओनली लिविंग बीइंग सिर्फ अर्थ में रहते हैं ना। तो अर्थ एक डेंसेस्ट प्लेनेट है। और डेंसिटी का फॉर्मूला भी तुम देख लो, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये जस्ट फैक्ट है क्या पता कभी काम आ जाए तुम लोगों को। ठीक है, कहाँ गया हमारा नोट्स, नोट्स 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 नोट्स, हाँ ये देखो मैं बात करता करता उधर निकल गया। जैसे सेम मैंने बताया मार्स का नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ आफ्टर अर्थ। ठीक है, अर्थ अगर नहीं बचा भाई तो अपन मार्स पे जाएंगे। जैसे तुम देख रहे हो एलन मस्क चाचा काम कर रहे हैं बढ़िया। ठीक है, जैसे गोल्डी लॉक जोन के बारे में बताया मैंने, वैसे ही देखो अर्थ भी एक गोल्डी लॉक जोन है। क्योंकि देखो जैसे तुम अगर बात करोगे मरकरी के बारे में, तो मरकरी कितना गर्म है, नज़दीक है। और तुम अगर जुपिटर में चले जाओगे तो भाई तुम देख रहे हो कोल्डेस्ट प्लेनेट उसको बताया गया है, कितने साल लग रहे हैं उसको एक रेवोल्यूशन के लिए, है ना। तो ये क्या है, एक लाइफ सस्टेन करने की क्राइटेरिया है ही नहीं। और वही तुम अर्थ को देखो, अर्थ बीच में है, तो ना ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो ये एक गोल्डी लॉक जोन क्रिएट कर रहा है। वैसे ही मार्स है कि मार्स के पास भी एक गोल्डी लॉक जोन है। ठीक है, और हमने देखा कि H2O के भी ट्रेसेस वहाँ पे मिले हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद आया था हमारा एस्ट्रॉइड बेल्ट जो प्लैनेट्स को सेपरेट कर रहा है, टेरिटोरियल प्लैनेट्स को और गैसियस प्लैनेट को। ठीक है, और जुपिटर मैंने बताया लार्जेस्ट प्लैनेट है। और अब जब मैंने बनाया था उस समय तो 95 मून्स कंफर्म थे,
अब तुम लोग का ये ड्यूटी है कि तुम देखोगे कि कितने मून्स है। टॉप 3 मून्स उस समय थे, जिनीमेड, यूरोपा एंड लू। ठीक है, अब तुम अब इसको अपने हिसाब से मोल्ड करोगे। ठीक है, ये सरफेस मेड ऑफ गैसेस है इनका, वेरी कोल्ड प्लैनेट है ये, और सर्कुलर बैंड सराउंड करता है जुपिटर को। एक रेड जाइंट स्टॉर्म स्पॉट हम लोग को देखने को मिलता है जुपिटर में। ठीक है, फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है, एंड मैक्सिमम टाइम 11 ईयर्स लेते हैं एक रेवोल्यूशन के लिए। सैटर्न के 3 रिंग्स हैं। ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट भी है, जिसे मैंने तुमको पहले इसमें बता दिया था। और देखो ये जो फैक्ट मैंने बताया ना, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही फालतू में नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रीलिम्स में आया था। ठीक है, तुम सर्च कर सकते हो, प्रिंस का क्वेश्चन है। और यूरेनस यूरेनस में देखा मैंने, जैसे अगर कहीं भी फेंट ब्लूइश ग्रीन प्लैनेट लिखा है मतलब वो यूरेनस का बात कर रहा है। हाँ देखो, ये जो है ना, जैसे कि तुम डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स का देखो, जैसे अर्थ अपना क्या बात करता है, जियोइड शेप में है, अर्थ से सर्कुलर अपन किसी को नहीं देखा। उस तरह से यूरेनस क्या है, एक डिस्क शेप में है, उसका शेप डिस्क देते हैं। कहीं भी तुम्हें फेंट ब्लूइश ग्रीन प्लैनेट या डिस्क शेप प्लैनेट के बारे में सुन लो तुम, मतलब क्या है कि वो तुम यूरेनस का बात हो रहा है। ठीक है, मून्स देखो, जब मैंने लिखा था 28 मून्स थे। ठीक है, अब तुम अपने हिसाब से अभी मून देखोगे कितने मून्स हुए हैं। सेम रेट्रो